संस्कृति से स्टार्ट करते हैं। उड़ान सार संग्रह का जो स्टार्ट किए थे हम लोग झारखंड की कला एंड संस्कृति चैप्टर, उसमें दो लेक्चर आपका बाकी है, जिसको कि बीच में हम लोग कंप्लीट करा देंगे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव बुक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 35, जो कि झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है तो कौन से काल से रहा है? झारखंड में जनजाति जो है वो कब से रह रहे हैं? तो पूरा पाषाण काल से झारखंड में जनजाति जो है वो अधिवास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड कुछ शब्द है, जैसे वनवासी, आदिवासी, गिरिजन और आदिम जाति। तो झारखंड की जनजातियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये चारों के चारों नामों से झारखंड की जनजातियों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिवासी शब्द मतलब आदिवासी आदि काल से रहने वाले लोगों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो अनुच्छेद 342 आर्टिकल जो है उसके तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 के तहत जितने भी आदिवासी है उनको राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? और जो अभी हाल ही में जो एक जनजाति ऐड हुआ है पुरान जनजाति, तो उसको मिला के यदि देखा जाए तो टोटल जनजाति जो है वो 33 है, 33 है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो टोटल आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8 है। और वो क्या क्या है? बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति, फिर कोरवा जनजाति, असुर जनजाति, पहरिया जनजाति, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, और फाइनली सबर जनजाति। ये 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति की कैटेगरी में या इसकी श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? तो बिरहोर बिरजिया भी है, कोरवा जनजाति भी है, तो उपरोक्त सभी जो है वो आदिम जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? तो खड़िया जनजाति और बिरहोर जनजाति के बारे में ये माना जाता है कि ये लोग कैमूर पहाड़ी की तरफ से आए हैं झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की जनजातियां इनमें से किन से समानता रखती है? तो झारखंड में जो जनजातियां हैं उनकी समानता है श्रीलंका की बेड्डा जनजाति के जो लोग हैं उनके साथ सिमिलैरिटीज़ है, समानता है, और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके साथ भी समानता है। तो इस तरह से उपरोक्त दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की जनजातियां किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है भाषा परिवार से देखा जाए तो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत कुछ जनजाति है, और कुछ जनजाति जो है द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये दोनों ही है, जितनी भी जनजाति है वो दो, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजाति का संबंध जो है वो कुड़ुक भाषा से है? तो कुड़ुक भाषा कौन बोलते हैं? उराव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा का यूज़ करते हैं, और उराव जनजाति के लोग खुद को भी कुड़ुक बोलते हैं। कुड़ुक का अर्थ ही होता है मनुष्य। खुद को ये मनुष्य नहीं बोल के क्या बोलते हैं? कुड़ुक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? तो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, ये दोनों ही किस आदिम जनजाति की कैटेगरी में आता है? माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, और इनकी जो भाषा है वो है मालतो। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड में जितनी भी जनजाति है, जनजातियों की जो संख्या है, जनसंख्या, वो 26.2% है। यदि पूरे ओवरऑल जो राज्य में जितने टोटल जनसंख्या है उसके साथ तुलना किया जाए तो उसमें 26.2% लोग जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है राज्य की कुल जनसंख्या का? तो टोटल जनसंख्या से तुलना करने पर
आदिम जनजाति की जनसंख्या जो है वो 0.88% है। 0.88% आदिम जनजाति की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? टोटल जो जनजाति है वो टोटल जनजाति का लगभग 91% लोग जो है वो गाँव में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इससे और बचा 9% लोग, वो कहाँ पे रहते हैं? वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो 9% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की जनजातियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है झारखंड की जनजातियों का जो समाज है वो पितृ सत्यात्मक है, ये तो सही है। और झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, मैक्सिमम घरों में एकल परिवार की व्यवस्था ही पाई जाती है, ये भी सही है। उसके बाद झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती है, तो लिंग भेद करने का इजाज़त नहीं रहता है जनजातीय समाज में, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन विवाहों में गलत मिलान का चयन करें। तो पहला है सेवा विवाह। सेवा विवाह, इसका क्या लिखा हुआ कि विवाह से पहले विवाह पूर्व वर द्वारा अपने सास और ससुर की सेवा की जाती है, ये तो सही है। हठ विवाह, तो लड़की जो है जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर रहने लगती है और उसके बाद पंचायत जो है उनका विवाह कर देता है, तो ये हठ विवाह, ये भी सही है। हरण विवाह में क्या होता है? लड़का द्वारा लड़की का अपहरण या हरण करके विवाह को किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? तो जनजातियों में अखड़ा शब्द भी सुने हैं, सरना भी है और युवा गृह, ये तीनों ही है। उपरोक्त सभी संस्था पाई जाती है झारखंड की जनजातियों में। अखड़ा में क्या होता है कि जितने भी गांव के लोग होते हैं वो एक जगह जो इकट्ठा होते हैं, बैठक करते हैं, किसी चीज़ पे किसी मुद्दा पर डिस्कशन करते हैं, तो वो सारा चीज़ अखड़ा में होता है। या सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम है उनका तो वो भी अखड़ा में होता है। और सरना तो उनका पूजा स्थल होता है। युवा गृह जो भी जनजाति है उनकी उनसे रिलेटेड जो भी संस्कृति है, परंपरा है, उसकी शिक्षा के लिए एक गृह होता है, घर होता है, युवा गृह इसको बोलते हैं। तो ये इस तरह से ये तीनों संस्था जो है वो पाई जाती है झारखंड की जनजातियों में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, सरना धर्म में किसकी पूजा की जाती है? तो इनका कोई पर्टिकुलर शिव, दुर्गा इस तरह से नहीं है, इनका जो भी है वो प्रकृति की पूजा है। तो सरना धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है? तो इनके जो भी देवता है उनको वे सूर्य के समान मानते हैं, जैसे सूर्य का तेज है वैसे ये सूर्य के समान अपने देवताओं को मानते हैं। तो इनके प्रमुख देवता इस तरह से क्या हो गया? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है संथाल जनजाति के लोग, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उराव जनजाति के लोग हैं, उसके बाद मुंडा जनजाति, फिर चौथे नंबर पे हो जनजाति। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या तो संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो दूसरे नंबर पे उराव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 24, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो तीसरे नंबर पे है मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 25, चार बड़ी जनजातियों का क्रम बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल, फिर उराव, फिर मुंडा, फिर हो। क्वेश्चन नंबर 26, किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ नामक दो समूहों में विभक्त किया है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जिन्होंने, जो कि भाषा वैज्ञानिक थे, लैंग्वेज के मामले में वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने झारखंड क्षेत्र की जितनी भी जनजातीय भाषा है उनको दो भागों में बांटा था, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 27, जनजातियों से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि विभिन्न जनजातियों में गोत्र को कीली, कुंदा और पारी आदि नामों से जाना जाता है।
तो ये तो सही है। गोत्र को कोई कीली बोलता है, कोई कुंदा, कोई पारी। और गोत्र को दूसरा है कि गोत्र को टोटम कहा जाता है, ये भी सही है। गोत्र को टोटम भी कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक गोत्र से क्या होता है, एक प्रतीक चिन्ह जो कि किसी प्राणी, वृक्ष या पदार्थ हो सकता है, उससे संबंधित होता है, जिसे कि हानि पहुंचाना या उसका प्रयोग करना सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित होता है। जिस भी गोत्र का जो भी प्रतीक चिन्ह है, किसी वृक्ष का नाम हो या किसी प्राणी का नाम, किसी पदार्थ का नाम, और वो जो भी रहेगा उस चिन्ह को हानि पहुंचाना या उस चीज़ का यूज़ करना, प्रयोग करना जो है उनके समाज के नियमों के खिलाफ है। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सही है? तो पहला है कि विवाह से पहले सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है, तो ये सही है। दूसरा है सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है, ये भी सही है। केवल खोंड जनजाति में क्या होता है, जयमाला की प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, हट विवाह को हो जनजाति में क्या विवाह बोलते हैं, अनादर विवाह। बिरहोर जनजाति में उसको बोलो बापला, संथाल जनजाति में उसको निर्बोलक बापला कहा जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा निम्न में से किस समुदाय को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया है? तो ये जो 2022 में एक आदेश अधिनियम पारित हुआ है, संविधान द्वारा पारित हुआ है, जिसमें कि जो भोक्ता समुदाय के लोग हैं उसको अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया है, और इसको किस में डाला है, इसको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया है। और वो किसके पैरेलल में है, तो खरवार जनजाति है उसके अंतर्गत भोक्ता को रख दिया, और खरवार जनजाति जो है वो एक अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली क्या हो गया, भोक्ता को अनुसूचित जाति से बाहर निकालकर अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रमुख आदिम जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के मामले में? तो सबसे ज़्यादा माल पहाड़िया जनजाति जो है, आदिम जनजाति, उसकी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है, और ये 46% है। तो सबसे ज़्यादा माल पहाड़िया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, इस संशोधन के अनुसार क्या है, 8 समूह जैसे कि भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी या तो खेरी, इन सभी को खरवार यानी कि एसटी का पर्याय माना जाएगा। ये पहला एक संशोधन हुआ है। दूसरा है कि इस संशोधन द्वारा झारखंड के पुरान समुदाय को एसटी की सूची में नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव। पुरान को किस में डाल दिया, एसटी की सूची में, और जिसके लागू होने के बाद राज्य में अब कुल जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी, 33 हो जाएगी, ये भी सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा है कि इस संशोधन के द्वारा जो तमाड़िया या तमाड़ वाले एरिया में जो लोग हैं, मुंडा जनजाति के लोग जो तमाड़ एरिया में, उसको तमाड़िया या तमाड़िया बोलते हैं, और उनको मुंडा यानी एसटी का ही पर्याय माना गया। तो ये भी संशोधन किया गया है, जो तमाड़िया है उनको भी एसटी की कैटेगरी में, और वो भी किसके, मुंडा जनजाति के कैटेगरी में माना जाएगा, उसकी पर्याय माना जाएगा। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा कथन गलत है? अब आदिम जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है, माल पहाड़ियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी में है, ये तो सही है, 46% है, ये सही है। दूसरा है सोरिया पहाड़ियाँ, ये 16% आबादी में है, और फिर कोरवा जो है वो 12% है, और इसके साथ ही क्रमशः ये दूसरे और तीसरे नंबर पे सर्वाधिक आबादी वाली आदिम जनजाति, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा आदिम जनजाति में माल पहाड़िया जो 46% लोग हैं, फिर दूसरे नंबर पे है सोरिया पहाड़िया जो 16% की आबादी है, जनसंख्या है, और तीसरे नंबर पे है कोरवा आदिम जनजाति जो कि 12% लोग हैं। तो ये दोनों ही सही है। तीसरा है आदिम जनजाति की आबादी में न्यूनतम आबादी जो है, सबसे कम आबादी किसका है, बिरजिया जनजाति का है जो कि 2% है,
ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी।